पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ते गए। भगवान ने देवताओं को पृथ्वी के ऊपर पहले ही भेज दिया कि जाओ अलग अलग जगह में आप अवतरित हो जाओ। तो ये जितने भी वृंदावन में कहते हैं ना कि वो देवता गण थे, सभी भगवान से पहले वहां आ गए। अब कंस के अत्याचारों को देखते हुए वो आराधना, भक्ति, भजन, स्मरण तो करें, क्योंकि संदेशा परमात्मा को देवताओं के माध्यम से ही तो मिलना, नारायण को। अब वसुदेव कौन थे? कृष्ण की जो पैतृक भूमि जो थी, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि भगवान श्री कृष्ण का पैतृक नगर जो है, गांव है, वो कौन सा है? किसी को याद है? वहां तो काफी थे सुनने वाले तो। जो मथुरा नगरी थी उसी का एक हिस्सा था बटेश्वर नगरी। उस नगरी का राजा था सूरसेन। उसके पुत्र थे वसुदेव, कंस के मित्र थे। 7 बहनें परनाई है उनको। आपको बता, अब उस देवकी जो थी वो सबसे छोटी थी। सामर्थ हुई, वसुदेव जी को बुलाया गया और कहा कि मेरी बहन जो है, इसका रिश्ता मैं आपके साथ तय करता हूं। अब कंस को कौन मना कर दे? भाई कोई तगड़ा आदमी हो और वो अगर हमारे सामने आए तो हम तो हाथ ही जोड़ेंगे कि भाई ये तो तगड़ा है। तो इसीलिए उसने भी कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा। देवकी का विवाह कार्य आरंभ हुआ। और पहले के समय में, आज के समय में, पहले क्या था? डोला बोलते थे, कंधे पे लेके चलते थे, 2 आगे लगते थे, 2 पीछे लगते थे। उनसे भी हमें शिक्षा मिलती थी। एक समय की बात, आपने तो वो भजन तो सुना होगा कि एक डोली मिली, एक अर्थी मिली। बताओ फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। वो संसार से चली, वो संसार में चली। वो तो संसार से ही चली, लेकिन वो संसार में चली। मानवता का सिर्फ सोच है, राम से बड़ा सत्य धर्म और राम से बड़ा सत्य नाम कोई भी नहीं है। फर्क किस लिए है कि हम विवाह के अंदर रो नहीं सकते। अगर विवाह में रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे बड़ा पागल है ये, विवाह के अंदर देखो भिगन डाल रहा, रो रहा है। विवाह में कब रोते हैं? जब हम सुबह विदाई करते हैं, उस समय जो हमारे आंसू है वो बड़े प्रेम के आंसू हैं, वो प्रेम के आंसू हैं। और जिस कार्य में हम रोते हैं वहां हम गीत नहीं गा सकते, वहां शोभा नहीं देते। वृद्ध पका हुआ जो फल है ना, ये जो शरीर है, पके हुए का अर्थ होता है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आएगा ना, बुढ़ापा, तो ये फल जो है ये पक जाता है। एक फल पकने के बाद बड़ा मीठा लगता है, जो हम इस संसार में रहकर के, सेब है, केला है, या कोई भी फल है पका हुआ में बड़ा मीठा लगता है। लेकिन ये शरीर रूपी फल जो है ये बड़ा कड़वा लगता है पकने के बाद। बढ़िया संगमरमर की कोठी हो, उसके अंदर बूढ़ा आदमी अगर कोई थोड़ा सा कप डाल दे तो हम उसको क्या कहेंगे? इस बूढ़े को कहीं झोपड़ी में डाल, कच्चे में, क्योंकि यहाँ ये कप डाल रहा है। अरे वो झोपड़ी भी तो उस बूढ़े की देन है, और वो महल जो है वो भी तो बूढ़े की ही देन है। उसने भी तो अपने जीवन में कमाया हो। तो इसलिए अगर हमारे घर में कोई भी बूढ़ा आदमी हो तो उसकी सेवा करनी है, उसे दुदकारना नहीं है। कभी भी आप सेवा करोगे तो आपकी होगी, अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आपकी सेवा नहीं होगी। वो अंग्रेजी का एक शब्द आता है ना, टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। जैसे हम
जैसी करनी करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो इसलिए कंस अपनी बहन की डोली लेकर के चलता नगर से जैसे बाहर। पहले ये समय था कि हम किसी को विदा करते थे तो नगर से बाहर तक जाते थे, उसके बाद में हम जहाँ विदा करते थे तो 10-20 कदम जाते थे। अब ये जाने का सिस्टम बंद हो गया। जहाँ विदा करते हैं घर वाला तो घर की तरफ और बाहर वाला बाहर की तरफ। हमारी संस्कृति में बहुत फर्क है। जिस समय वो डोला लेकर के नगर से बाहर आए, आकाशवाणी हुई। उस दिन बुधवार था। क्या था? बुधवार। और भगवान का जन्म भी बुधवार का ही है। अब नगर से बाहर जैसे ही डोला लेकर के कंस आया, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, आज इस समय जिसको तुम विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र जो है वो आपको मार देगा, आपका काल है। अब कंस ने विचार किया कि अगर इसी का पुत्र तेरे को मारेगा तो खड़ंग तलवार निकाली कंस ने और देवकी की तरफ दौड़ पड़ा। रक्षा करना किसका काम है? जब हम कन्या का दान कर देते ना, हाथ पे संकल्प लेकर के जो फेरे करते, पाणी ग्रहण संस्कार जिसको हम बोलते हैं, और दान करने के बाद मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन प्रश्न उठ ही जाता है। हमारी गृहस्थी बिगड़ती है तो उसके अंदर अपना अपना दिमाग लगा करके बताओ कि अधिक गलती किसकी होती है, अधिक हाथ किसका होता है हमारी गृहस्थी बिगाड़ने में। बेटी, अगर आपको आपका पति कुछ कहे तो मुझे बता देना है। कौन? माँ। 90% माताओं का हाथ है पुत्री को बिगाड़ने में या पुत्री का घर बर्बाद करने। बुरा मत मानना, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ गया। जब हम कोई वस्तु का दान कर देंगे, दान करना मतलब किसी को अर्पण करना, और उस दान के ऊपर अगर हम अधिकार रखते हैं तो दान दिया या ना दिया व्यर्थ है। एक संत एक बुढ़िया के घर पे चले गए। बूढ़ी माँ के घर पे जाकर के संत ने कहा कि मैया जी कुछ डाल दो मेरी झोली में। मैया ने घर में जाकर के देखा कि आज तो कुछ भी नहीं है। संत जी मेरे घर में तो आज कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, नहीं है, आप एक पानी का गिलास ले आओ। उस दिन बुढ़िया के घर में पानी भी नहीं। बुढ़िया ने हाथ जोड़ करके संत से कहा कि संत जी आज तो मेरे घर में पानी भी नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, आप ऐसे करो, अपने चौक से थोड़ी सी मिट्टी उठाओ और मेरी झोली में डाल दो। माता ने प्रसन्न किया कि हे संत, आप इस मिट्टी का क्या करोगे? तो संत ने जवाब दिया कि माता, जो दानी होता है ना, दानी दान करने वाला, वो ये नहीं पूछता कि आप इस दान का क्या करोगे। मैं आपके घर से खाली नहीं जाऊंगा मेरी माता, कहीं आप दान करने की जो आदत है वो भूल न जाए, इसलिए आप अपने घर से मुझे चाहे मिट्टी दे दो, लेकिन लेकर के जाऊंगा। वो संत माता के उस घर से मिट्टी लेकर के गया। तो इसलिए जो दानी लोग होते हैं ना, वो हमेशा दान की सोचते हैं, चाहे उनके पास है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी सोच क्या रहती है कि अगर मेरे पास होता तो मैं करता। मंत्रण मिलना। तो कंस ने तलवार निकाली। पति का अधिकार था कि अब तो देवकी जी को बचाना है।
कंस के सामने जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि आपको 8वां जो गर्भ है, आकाशवाणी में क्या कहा कि 8वां पुत्र जो है वो आपका काल है, तो आप हमें क्षमा कर दें, हमारे जो पुत्र होगा हम आपको प्रदान कर देंगे। देवकी का और हमारा तो आपसे कोई बैर नहीं है। कंस के दिमाग में आ गई कि चलो ठीक है, लेकिन विचार किया कि हो सकता है ये प्रदान करे या ना करे, कारागार में डाल। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में 6 पुत्र पैदा हुए, 6 का वध कंस ने किया, अत्याचार बढ़ गया। देवताओं ने आराधना लगाई कि हे गोविंद, हम तो इस कंस के अत्याचारों से दुखी हैं। वही प्रभु मेरे नारायण, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि सबसे बड़ा डॉक्टर सर्जन कौन है? भगवान शिव, जिसने अपने ससुर का सिर जो कट गया था उसकी सर्जरी करी कि नहीं करी? आज कोई डॉक्टर अगर सर्जरी करता है तो हम क्या कहते हैं? बड़ा सर्जन डॉक्टर है। आने वाले समय में, अभी तो शायद नहीं आया होगा लेकिन आ जाएगा, गर्भ को तब्दील करना। हमारे ग्रंथों में है। 7वां जो गर्भ था वो तब्दील किया गया था। तब्दील करने का मतलब रोहिणी के गर्भ में भेज दिया था। रोहिणी के पुत्र का नाम क्या था? बलराम। लेकिन शास्त्र में उसका नाम तो राम ही था। जब नामकरण संस्कार हुआ उस समय उसको बलराम कहा गया कि ये बड़ा बली होगा, जिसके अंदर ताकत अधिक हो, बलवान हो, उसका नाम बलवान है। अब मेरे जैसे कमजोर आदमी को कौन बलवान कर दे, इसलिए उसका नाम शास्त्र में राम था। बली होने के कारण उसको कहा गया है कि बलराम, ताकतवर, जो भगवान गोविंद से बड़े थे। 8वां जो गर्भ था, अब 8वां गर्भ जिस समय था तो 7वें गर्भ को क्या किया कि भाई गर्भपात हो गया, वो तो वह बात मुकर गई। अब 8वां जो गर्भ आया, देवता उस गोविंद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हेलो पुजारी, कन्हैया करामात हो गई। हेर था बंदी खाना, जन्म लिए खाना, वो द्वापर का जमाना पुराना। था बंदी खाना, जन्म लिए खाना, वो द्वापर का जमाना पुराना। वो ताले लगाना, वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। फिर बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से निकलूंगा कि सकल ताले कंस की जो बड़ी भारी चौकी लगी हुई है। तो गोविंद ने कहा कि आप मेरी तरफ बढ़ करके तो देखो, मैं आपके सभी बंधनों से आपको मुक्त कर दूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो हम सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसी भगवान को स्वयं वसुदेव जी अपने शीश पे धारण करके चलते हैं। तो सकल ताले, सब हथकड़ी, बेड़ियां, ये मोह माया की जो बेड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी बेड़ियां जड़ जाती हैं और भगवान
को अर्धरात्रि में जमुना से लेकर के माया को उठाते हैं, तो हम तो माया उठाए तो फिर ही रहे हैं। उस माया को छोड़ करके हमें उस गोविंद की तरफ बढ़ना, इसीलिए ये भागवत के अंदर हमें दर्शित होता है कि हम माया से अगर बचना है तो गोविंद की तरफ कदम बढ़ाने हैं।